नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। इसी बीच राजधानी भोपाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। दाऊद गैंग ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी है। दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर का आदमी बनाकर धमकी दी गई है। अज्ञात युवक ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी है। साध्वी को फोन कर कहा तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए बोल दिया। सांसद ने थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें ये धमकी फोन कॉल से दी गई है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि फोन कॉल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। लगातार वीआईपी न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस प्रकार से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कॉल आया और उस पर धमकी दी गई। कहा तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए बोल दिया। तो चलिए हम आपको वो सुनाते हैं कि क्या कुछ बोला है गैंग ने, फोन पर क्या धमकी दी है, सुनिए। तुम्हारा नाम भी बता दो। अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कासकर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कासकर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दी है, ठीक है? अरे सूचना? अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें? मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा? जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुमको बताएगा, ठीक है? अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? हैं? नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया। भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो। जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं। सामने आके मार। अरे चुप बे, चुप। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस प्रकार से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को अज्ञात युवक ने फोन किया और बोला है कि तुम्हें जानकारी देनी थी तो मैंने दे दी है, आपकी जान जाने वाली है। आप मुसलमानों पर बयान देती हैं, उसका कहना है कि आप मुसलमानों पर बयान देती हैं, इसलिए आपको हत्या होने वाली है आपकी, आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लगातार वीआईपी न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। हमने आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि किस प्रकार से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अज्ञात युवक का कॉल आता है और वो उनको जान से मारने की धमकी देता है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता पंकज अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। तो पंकज जी, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। हाँ कहूँगी, ये पहली घटना नहीं है कि उन्हें धमकी मिली है। उनको फोन पे पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं और एक हिंदूवादी नेता की छवि होने के कारण अक्सर लोग उनको फोन करके धमकी देते रहते हैं। जी, तो पुलिस प्रशासन इसमें क्या एक्शन ले रहा है? उन्होंने पुलिस में मतलब थाने में दर्ज भी करवाया है इसका प्रकरण, तो क्या इसमें पुलिस एक्शन ले रही है? उन्होंने ये फोन आने के तत्काल बाद टीटी नगर थाने में इस मामले को दर्ज करा दिया था और वो नंबर, जिस नंबर से फोन आया है जी, और कॉल रिकॉर्डिंग, दोनों चीजें उन्होंने पुलिस को सौंप दी और पुलिस ने इसमें मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इसके पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। पहले जो जान से मारने की धमकी दी गई थी उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कमला नगर में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो ऐसी क्या वजह है कि लगातार इनको फोन आते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है? मैंने आपको बताया ना, एक हिंदूवादी नेता की छवि होने के कारण उनको अक्सर, उन्होंने पहले भी 16 मार्च को भी एक मामला ऐसा हुआ था कि उनको एक सेक्सटॉर्शन के मामले में फंसाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी, पैसों की मांग की गई थी। उस मामले में भी साध्वी प्रज्ञा ने बड़े मुखर होकर के कंप्लेन करी थी और कंप्लेन करने के बाद कोर्ट में जाकर के बयान भी दर्ज कराए थे। और उसके बाद हैदराबाद से उस युवक की गिरफ्तारी हुई थी जो लगातार साध्वी को फोन कर रहा था। जी, इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और अज्ञात युवक को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? इसमें दरअसल ये पूरा मामला फोन से रिलेटेड है, फोन पे दी गई है धमकी, इसलिए इसमें इस पूरे मामले में साइबर एक्सपर्ट को ये पूरा मामला सौंप दिया जाएगा और साइबर एक्सपर्ट उस नंबर की लोकेशन और सारी जो तकनीकी चीजें होती हैं उन तकनीकी चीजों का अन्वेषण करेंगे। उसके बाद ही पुलिस इस मामले में कुछ आगे स्पष्ट कर पाएगी। जी, तो इस नंबर का क्या अभी पता लग पाया है? ये नंबर कहाँ का था, कहाँ से कॉल आया था, इंटरनेशनल कॉल था या कहाँ का कॉल था ये? देखिए, पुलिस अभी सब मामलों में चुप्पी साधे हुई है। पुलिस को साध्वी द्वारा जो नंबर और जो रिकॉर्डिंग सौंपी गई है उसको रात में ही इन्होंने साइबर एक्सपर्ट्स को दे दिया था और भोपाल साइबर की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दोपहर में कुछ स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद ही पुलिस अधिकारी कुछ इस मामले में कहेंगे। जी, और इसमें कहा है कि दाऊद गैंग जो एक गैंग है, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इसका क्या है पूरा मामला कि दाऊद गैंग ने इसको जान से मारने की धमकी दी है? दरअसल जो व्यक्ति ने उनको फोन किया है वो अपने आप को दाऊद का भाई इकबाल कासकर का आदमी बताता है। वो इस फोन पे ये कहता है कि मैं फला फला बोल रहा हूँ, मतलब इकबाल कासकर का आदमी, मतलब उनके गुर्गा है कोई जिसने साध्वी प्रज्ञा को इस पूरे मामले में फोन किया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी भोपाल से हम इस वक्त की आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। दाऊद गैंग ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास एक अज्ञात युवक का कॉल आता है और युवक कहता है कि हम आपको पहले से बता रहे हैं आपकी हत्या होने वाली है। तो आइए हम एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि युवक ने कॉल कर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्या कहा, सुनिए। भी बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कासकर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कासकर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दी है, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें? मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा? जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा बताएगा, ठीक? अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? हैं? नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया,
भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो, जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं। सामने आके मारते। अबे चुप बे, सामने आके बोल- चुप करो। तुम्हारा नाम भी बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है ये, कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं, हमने क्या कहा? तो देखिए, हमने आपको सुनवाई पूरी कॉल की रिकॉर्डिंग की, किस प्रकार से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कॉल आता है और वो इकबाल कास्कर का आदमी बताकर उनको धमकी देता है कि हम आपको बता रहे हैं कि आपकी हत्या होने वाली है और आप हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती हैं, इसलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं कि आपकी हत्या होने वाली है। वीआईपी न्यूज ने आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है कि किस प्रकार से उनको कॉल आता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको।